एक मिनट के लिए रुकिए। आज जब पूरा विश्व इस कोविड-19 की पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, हर रोज अखबारें बुरी खबरों से लथपथ हैं। टीवी में मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई जाती है और हर रोज कितने लोग इसी पैंडेमिक की चपेट में आने के कारण मर जा रहे हैं। मैं इस बात को बड़ा फील करता हूं कि ये उस घोर अंधकार से बड़ी घाटी से कम नहीं है। टुडे वी आर वॉकिंग ऑल थ्रू दिस लाइक डेविड। जैसे दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी तराई से गुजरूं, आज हम भी उसी घोर अंधकार से बड़ी तराई से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या हम दाऊद के समान कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और इस पैंडेमिक की घोर अंधकार से बड़ी तराई से जब मैं गुजर रहा हूं तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है। आज का थीम है द गुड शेपर्ड, जिसे आप अनुवाद करके कहेंगे अच्छा चरवाहा। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे कि प्रभु का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। प्यारे अज़ीज़ों, हम सबका खुदा के साथ रिश्ता है। मुकद्दस बाइबल में इस रिश्ते को विभिन्न तरीकों से बताया गया है। जैसे पुराने अहद में नबी ने कहा वो कुम्हार है, परमेश्वर कुम्हार है और हम उसके हाथों की मट्टी हैं। जैसा वो हमें बनाना चाहता वो हमें बनाता है। ये भी लिखा है वो हमारा सृष्टि करता है और हम उसके हाथों की रचना है। जैसे कहते हैं ना, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को इजाद किया, therefore he is called the father of computer, इसलिए उसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। हमारे खुदा ने हमें बनाया, इसलिए वो भी हमारा फादर है, वो हमारा बाप है, पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने लिए पालक पुत्र और पुत्रियां बनाया है। और इस रिश्ते के लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। रिश्तों की गहराई को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में कहा है, कहते सच्ची दाखलता मैं हूं। हम क्या है? हम उसकी डालियां हैं। जैसे डाली दाखलता से अलग होकर फल नहीं दे सकती, इसीलिए इसी रीति से हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते। ये भी एक रिश्ता है। रिश्तों की गहराई को बताने के लिए खुदा यीशु मसीह ने इसे इसी रीति से इलुस्ट्रेट किया, एग्जाम्पलीफाई किया है। आज जिस पैसेज में हमने पढ़ा, इसमें भी प्यारे अज़ीज़ों एक रिश्ता बताया गया है और ये रिश्ता है ए शेपर्ड और इसकी शीप का, एक चरवाहे और उसकी भेड़ का। आज हम चाहे चंडीगढ़ के संदर्भ में इस रिश्ते की गहराई को ना समझ पाए, क्योंकि हम तो कभी कभार ही भेड़ों के पीछे चलते हुए एक शख्स को देखते हैं, लेकिन जिस संदर्भ में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं उस संदर्भ में ये रिश्ता बहुत गहरा था और लोगों में बिल्कुल स्पष्ट था, इसीलिए इसका मीनिंग बहुत ही रेलेवेंट था। आप में से जितने मुकद्दस बाइबल पढ़ते हैं, मुकद्दस बाइबल पढ़ने वालों को इस रिश्ते की गहराई का पता है, क्योंकि बाइबल में इस रिश्ते को बार बार इलुस्ट्रेट किया गया है। प्यारे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के वचन में देखें तो इस रिश्ते का बहुत दफा बखान किया गया है। मेनी टाइम्स पुराने अहदनामे में इब्राहिम, इसहाक और जकूब, मूसा और दाऊद और आमोस को तो जानते ही, ये सब भी चरवाहे ही थे। भेड़ों की देखभाल करते थे, भेड़ों की रक्षा किया करते थे। मूसा जब अपने ससुर यित्रो की भेड़ों को चरा रहा था तो उसे अचानक जंगल में एक झाड़ी दिखाई दी थी, जलती हुई झाड़ी दिखाई देती थी। वो झाड़ी जलती तो थी लेकिन भस्म नहीं होती थी, क्योंकि खुदा उस झाड़ी से होकर मूसा से रूबरू होना चाह रहा था। और मूसा अपनी भेड़ बकरियों को एक जगह छोड़कर वहां परमेश्वर की आवाज को सुनता है। मूसा भी एक चरवाहा ही था और परमेश्वर ने
मूसा को उन भेड़ बकरियों के पीछे चलने से हटाकर इस्राएलियों के आगे लगाया कि तुम इनकी अगुवाई कर, इनकी चरवाही कर। इसलिए चरवाहे और भेड़ का रिश्ता जो है बड़ा गहरा है और मुकद्दस बाइबल में इसको बार बार बताया गया है। मुझे याद आता है शमूएल की पहली किताब 17 अध्याय उसकी 34 आयत में, तब जब एक शख्स, एक दैत परमेश्वर की चुनी कौम को ललकारता है, गोलियत, उस समय जब दाऊद अपने भाइयों को खाना देने गया तब उसे जब पता चला तो वो राजा के सम्मुख पेश हुआ, कहता मैं इससे गोलियत से लड़ूंगा। और उसने अपने बारे में बताया कि मैं चरवाहा हूं और परमेश्वर मेरे साथ रहता है और मैं चरवाहा रहते किस रीति से अपनी भेड़ों को संभालता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। खुदावन के पाक काम में अगर देखें तो पहला शमूएल 17 अध्याय उसकी 34 आयत में वो इस बात का बयान करता है। कहता दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। He was a shepherd, कहता, और जब कोई सिंह या बालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। इसलिए दाऊद उन एक्सपीरियंसेस को स्मरण रखता है जो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चढ़ाते समय एक चरवाहा होने के नाते उसके साथ हुए थे। प्यारे अजीजों, खुदा का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, वो आगे फिर कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फलिश्ती गोलियत को उनके समान ही कर देगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। प्यारे अजीजों, दाऊद अपने उस रिश्ते चरवाहे होने को राजा शाऊल के सामने रखता है कि मैं उससे लड़ पाऊंगा। और आप जानते हैं किस रीति से उसने गोलियत को हराया था। जस्ट 5 स्टोन्स, 5 पत्थर नाले से उठाकर एक पत्थर से घुमा के मारा और गोलियत गिर पड़ा। उसी की तलवार से उसने उसकी गर्दन को उसके दांत से अलग कर दिया था। प्यारे जो एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता, बल्कि उनको बचाता है, संभालता है। अगर इस्राएल के संदर्भ में चरवाहों की बात करूं तो दे वर हार्ड वर्किंग पीपल, बहुत मेहनती होते थे। वो 24 घंटे अपनी भेड़ों के पीछे लगे रहते थे। आज हम जॉब करते हैं, किसी की 6 घंटे की ड्यूटी, किसी की 8 घंटे की और शायद किसी की 12 घंटे की हो, लेकिन जब हम उस समय के संदर्भ में चरवाहों की ड्यूटी देखें तो इनकी ड्यूटी 24 आवर 24 घंटे होती थी। ना सिर्फ दिन को बल्कि रात को भी उनकी वो रक्षा किया करते थे। वे अपनी भेड़ों की परवरिश न सिर्फ ऊन कतरने के मकसद से, न सिर्फ दूध के मकसद से, न सिर्फ मांस के मकसद से ही करते थे, बल्कि वो एक और खास मकसद के साथ अपनी भेड़ों की परवरिश करते थे। और वो खास मकसद पता क्या था? यरूशलेम में थी हैकल, यानी परमेश्वर का घर, और यहूदी कम से कम एक दफा वहां पर पहुंचते थे और अपने गुनाहों को बख्शाने के लिए वहां से भेड़ को वो बलि किया करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे। और बलिदान चढ़ाने के लिए उनके पास परफेक्ट शीप, परफेक्ट भेड़ का होना जरूरी होता था। और ये चरवाहे अपनी भेड़ों को इतने प्यार से परवरिश करते थे, कहते मेरी अच्छी, मेरी प्यारी भेड़, एक दिन तो किसी के गुनाहों का कफारा बनेगी। उनको चोट भी लगने नहीं देते थे, क्योंकि बलिदान के लिए परफेक्ट एनिमल का होना ही योग्य माना जाता था। प्यारे दोस्तों, इसलिए एक शेपर्ड और एक शीप, एक चरवाहे और एक भेड़ का रिश्ता बहुत गहरा, बहुत मजबूत होता था। इसीलिए जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो ये रिश्ता बहुत पुराना भी है। दाऊद भी तो चरवाहा था, हम बात कर रहे थे, राजा तो बाद में बना। और अपने उन एक्सपीरियंसेस को जो अभी हमने कलाम मुकद्दस से पहला शमूएल 17 अध्याय 34-35 आज से पढ़े,
वो स्मरण करते हुए इस बात को महसूस करता है कि जिस रीति से मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करता हूं, इसी रीति से मेरा खुदा मेरी रक्षा करता है। इसीलिए तो वो ज़बूर 23 लिखता है और वो कहता है यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के स्रोतों के पास ले जाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। फिर कहता चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी तराई से होकर गुजरूं, मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ रहता है। लेट मी पॉज फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए रुकिए। आज जब पूरा विश्व इस कोविड-19 की पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, हर रोज अखबारें बुरी खबरों से लथपथ हैं, टीवी में मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई जाती है और हर रोज कितने लोग इसी पैंडेमिक की चपेट में आने के कारण मर जा रहे हैं। मैं इस बात को बड़ा फील करता हूं कि ये उस घोर अंधकार से बड़ी घाटी से कम नहीं है। टुडे वी आर वॉकिंग ऑल थ्रू दिस लाइक डेविड, जैसे दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी तराई से गुजरूं, आज हम भी उसी घोर अंधकार से बड़ी तराई से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या हम दाऊद के समान कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और इस पैंडेमिक की घोर अंधकार से बड़ी तराई से जब मैं गुजर रहा हूं तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है। प्यारे जो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, संत पौलुस कहता है गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि खुदा का हाथ हम पर ना हो, हमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, प्रभु उनकी चरवाही करता है, उनकी रक्षा करता है। दाऊद जैसे कहता है, क्या कहता चाहे जब भेड़िया अगर मेरी भेड़ को पकड़कर, मेमने को पकड़कर ले जाती है तो मैं ले जाता है तो मैं उसके मुंह से उसको बचाकर लाता हूं। हमारा परमेश्वर भी शैतान रूपी भेड़िए से बचाता है और हमें अपनी हिफाजत में संभालता है। आज जब हमने खुदा के मुकद्दस कलाम में से हिस्सा पढ़ा तो मैं इसके साथ बताना चाहता हूं प्यारे दोस्त, जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं आई एम गुड शेपर्ड, I am good shepherd. This is also the part of seven I am sayings of Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई मैं हूं 7 स्टेटमेंट्स में से भी एक है। संत यूहन्ना ने अपनी अंजील में इन 7 स्टेटमेंट्स को कलमबद्ध किया है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 6:35 में कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। 10 अध्याय उसकी 9 आयत में कहते हैं द्वार मैं हूं। जब हम खुदा के कलाम में 10 अध्याय 11 आयत में पढ़े तो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आई एम गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूं। फिर 15 अध्याय में कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं। 8 अध्याय 12 आयत में खुदा के कलाम में आप कहते हैं आई एम द लाइट, नूर मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। और आगे पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह 11 अध्याय में कहते हैं आई एम द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान मैं हूं। कह रहे जो और 14 अध्याय उसकी 6 आयत में हम सब अक्सर इस बात को याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। These are the 7 I am statements। ये वो 7 ऐसे वाक्य है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं। अगर मैं हूं की बात करें तो पुराने अहदनामे में मुझे खुदा का रूह हिदायत करता था कि आज से आपसे बातचीत करो। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में तब जब मूसा ने पहली दफा खुदा से पूछा था, कहता खुदा तू मुझे भेज रहा है मिस्र में इस्राएली लोगों के पास, जब मैं वहां जाऊं तो मैं कहूंगा मुझे किसी ने भेजा है, तो उसे किसने भेजा, उसका नाम क्या है, तो तू मुझे अपना नाम बता।
दैट इज द प्लेस, ये वो जगह है जब खुदा ने पहली दफा अपना नाम बनी आदम बनी इंसान पर जाहिर किया था। उसने क्या कहा? तू जाकर कहना मैं हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। आई एम व्हाट आई एम ने मुझे भेजा है। प्यारे जो इस नाम की अगर कोनोटेशन, थियोलॉजिकल कोनोटेशन देखें तो इसकी कोनोटेशन बनती है आई वाज व्हाट आई वाज, मैं जो था वो था। आई एम व्हाट आई एम, जो मैं जो हूं वो हूं। और आई विल बी व्हाट आई विल बी, जो मैं हूंगा सो हूंगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कोनोटेशन ऑफ नेम ऑफ गॉड। प्रभु के नाम की भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ इसको मिलाकर प्यारे जो हमारा खुदा ना बदलने वाला खुदा है। उसने कहा अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं, आदि और अंत मैं ही हूं, मैं ना बदलने वाला खुदा। प्यारे जो हम उस खुदा की बात कर रहे हैं जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के जरिए जाहिर किया। प्रभु यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो उन्होंने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। मुकद्दस बाइबल में अगर और क्रिटिकली इसको इवैल्यूएट करें तो खुदा का कलाम हमें इसके बारे में बताता है। पतरस का पहला खत उसका 5 अध्याय उसकी 4 आयत में कहा गया जीसस क्राइस्ट इज द चीफ शेपर्ड, प्रमुख चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानियों का खत 13 अध्याय उसकी 20 आयत में कहा महान चरवाहा, इज द ग्रेट शेपर्ड, महान चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जब यहां पर यूहन्ना कहता है तो वो क्या कहता है? गुड शेपर्ड। इट्स अ प्रोग्रेसिव रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। किस रीति से उसका रुतबा भी धीरे धीरे बड़ा दिखाया गया है। गुड, ग्रेट एंड चीफ शेपर्ड। लेकिन आज मैं आपको यूहन्ना की इंजील में रखते हुए बताना चाहता हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को क्लेम किया दैट ही इज गुड शेपर्ड, कि वो अच्छा चरवाहा है, तो वो रिश्ता जो एक शीप और एक भेड़ और एक चरवाहे का है उसको बयान करने के लिए किन बातों पर एम्फसाइज करता है? देयर वर 3 रीजन जीसस गिव्स फॉर बीइंग गुड शेपर्ड। अच्छा चरवाहा होने के प्रभु यीशु मसीह 3 रीजन देते हैं। और उनमें से पहला रीजन जो दिया गया है 14 आयत में देखें, यहां पर क्या लिखा? गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 10 वर्स 14। 14 आयत में देखें, यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय उसकी 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। आई नो माय शीप। स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, एक अध्यापक अपने सारे स्टूडेंट्स को एक क्लास में जितने पढ़ते हैं बखूबी जानता है कौन कहां तक समझ रखता है, उनको यह भी पता होता है किसको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है वो देते हैं। ठीक इसी रीति से एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। जब खुदा की बात करें, जब प्रभु यीशु मसीह की बात करें, जब वो कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, प्रभु परमेश्वर के लिए कहा गया यहोवा मेरा चरवाहा है, उसको चरवाहे के रूप में देखा गया, तो नबी बताता है कि खुदा कहता है मैं तुम्हें जानता हूं। कहां तक जानता हूं? कहता मैंने अपनी हाथ की हथेली पर तुम्हारी सूरत को कुरेद रखा। वो बाशक्ल हमें जानता है, बाशक्ल जानता है। एक जगह लिखा वो नाम भी हमें जानता है और हमारे नाम से भी हमें जानता है। आज विश्व में करोड़ों अरबों मिलियंस लोग हो गए, लेकिन हमारा प्रभु ईच इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर नाम लेकर और बाशक्ल जानता है। उसको पता हम किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, हम किन कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं। He knows everything, उसको सब कुछ मालूम है और प्रभु हमें संभालने की कुव्वत भी रखता है। प्यारे जो हम उसी पर भरोसा रखें। ए गुड शेपर्ड नोज हिज शीप, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है।
उसकी जानने की गहराई कितनी है। कहता मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। इतना गहरा, जितना पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उतना मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। यदि यूहन्ना का पहला खत उसका 2 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत देखें तो वहां पर इस जानने की गहराई को और बताया गया है और कहा गया है, क्या कहा? कहता अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। इट इज बाय ओबेइंग हिज कमांडमेंट्स वी कम टू नो दैट वी नो हिम। उसकी आज्ञाओं को मानने से हमें पता चलता है कि हम उसे जान गए हैं। कहता जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। He does not know, वो नहीं जानता कि प्रभु कैसा है। इसलिए इतने गहराई से जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती है। आज यही सवाल है। संसार में अब भी बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं जानते। कलाम का सुनाया जाना बहुत जरूरी है ताकि वे लोग भी प्रभु के पास आए और उससे जीवन को हासिल करें। पहली बात जो है, एक चरवाहा अपनी भेड़ को जानता है और भेड़ उसको जानती है। दूसरी बात, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। प्रभु यीशु मसीह 15 आयत में भी कहते हैं मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। I lay down my life for my sheep। पहले जो 11 आयत में पढ़े तो वहां पे लिखा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कहता जो मजदूर होता है वो चरवाहा नहीं होता और ना ही वो भेड़ों का मालिक होता है। वो तो अपनी मजदूरी के लिए काम करता है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं, लेकिन वो उसको अपनी जान की चिंता रहती है। इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा जब भेड़िया आता है तो भेड़िए को देखकर वो मजदूर भाग जाता है और भेड़ों को वहीं छोड़ देता है और भेड़िया उन्हें तितर-बितर करता है। प्यारे दोस्तों, लेकिन अच्छा चरवाहा ऐसा नहीं होता। अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। इन बुरे चरवाहों का जिक्र मुकद्दस बाइबल में भी किया गया। हिजकिय्याह की किताब 34 अध्याय में पढ़े तो बहुत से बुरे चरवाहों का जिक्र किया गया। वो कहता तुम भेड़ों की रखवाली नहीं करते लेकिन अपनी पेट पूजा करते हो, उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं करते, उनकी परवरिश नहीं करते, तुम अपने लिए करते। लेकिन एक अच्छा चरवाहा है वो अपने लिए नहीं अपनी भेड़ के लिए सब कुछ करता है। मुझे याद प्रभु यीशु मसीह ने लूका की इंजील 15 अध्याय में सबसे पहला दृष्टांत जो दिया वो 100 भेड़ों का था। क्या कहते 100 भेड़ों में से एक खो गई। अच्छा चरवाहा कैसा है? वो ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं, I have 99 that are more than enough, बहुत है, एक चली भी गई तो कोई बात नहीं। नो, एक अच्छा चरवाहा उस खोई हुई भेड़ को वो उसकी इंपॉर्टेंस को भी मेंटेन करता है और उस खोई भेड़ को तब तक ढूंढता है जब तक वो मिल नहीं जाती, और जब मिल जाती है तो अपने पड़ोसियों को, साथियों को बुलाता है, मित्रों को बुलाता है, कहता आओ मेरे साथ खुशी मनाओ क्योंकि मेरी ये भेड़ खो गई थी, देखो मिल गई है। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर कंपैरिजन में क्या बताते हैं? कहते जमीन पर एक गुनाहगार के मुड़ जाने से भी स्वर्ग में परमेश्वर की हजूरी में स्वर्गदूत ऐसे ही आनंद मनाते। एक अच्छा चरवाहा अपनी एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के सबब से स्वर्ग में स्वर्गदूतों को खुशी बख्शता है। प्यारे जो आज जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह चरवाहे की बात करें, उसने अपनी जान कुल जहां के लिए दी ताकि जो बशर उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो परंतु हमेशा का जीवन पाए, और उसके मुड़ आने से स्वर्ग में परमेश्वर के हजूरी में आनंद मनाया जाए। इसलिए जरूरी है हम खुदा के वचन को सुने एंड लेट्स टेक यू टर्न फ्रॉम आवर बैड लाइफ, बुरी
जिंदगी से यूटर्न लेकर प्रभु की हजूरी में आए तो स्वर्ग में भी आपके लिए खुशी मनाई जाएगी। प्यारे जो एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है, उसकी भेड़ें उसको जानती हैं। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है। तीसरी बात, एक अच्छा चरवाहा इस बात की भी चिंता करता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं, और कहता है मुझे उनको लाना भी आवश्यक है। संत यूहन्ना की 10 अध्याय उसकी 16 और 17 में कहते प्रभु यीशु कहते मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। कहते वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा शब्द सुनेगी। नाउ इट इज अगेन सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्राइल। ये इस्राइल के संदर्भ में फिर से बात कही गई है, जहां पे बहुत से चरवाहे थे। चरवाहे हर रोज अपनी भेड़ों को चराया करते थे। तो खुले चरागाह में सारी भेड़ों को सारे चरवाहे एक साथ मिल जाते, भेड़ें भी एक साथ मिक्सअप हो जाती थी। लेकिन भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती थी। क्या होता था, शाम को जब वापस घर जाना होता था तो चरवाहा एक साइड पे खड़ा होकर अपनी भेड़ों को में करके आवाज देता था, और झुंड में से सिर्फ उसकी भेड़ें जो होती थी उसका शब्द सुनकर दौड़कर उसके पास आती थी, क्योंकि वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते थे। प्यारे दोस्तों, आज संसार में रहते हम बहुत सी आवाजों को सुनते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितनी आवाजें हमारे कानों पर पड़ती हैं, लेकिन हाउ मेनी पीपल आर लिसनिंग द वॉइस ऑफ गॉड, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं जो प्रभु के वचन से आती है। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। यही है खुदा की आवाज जो खुदा के कलाम से आती है। तो जो लोग कलाम मुकद्दस को पढ़ते, इसको सुनते हैं, प्रभु की आवाज को पहचानते, उसके पीछे अनुसरण करते हैं, वे प्रभु की भेड़ कहलाते हैं और प्रभु उनका चरवाहा ठहरता है। प्यारे जो आज जब हम खुदा के घर में हैं, खुदा की उपस्थिति में हैं, इस इबादत के जरिए हम अपने लिए गौर करें। हाउ मेनी टाइम्स वी हियर द वॉइस ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हम कितनी दफा परमेश्वर की आवाज को कलाम मुकद्दस से सुनते हैं, एंड हाउ मेनी टाइम्स वी फॉलो। कितनी दफा हम इसका अनुसरण करते हैं कि हम उसकी भेड़ कहलाएं। अगर हर दफा, तो यू आर द शीप ऑफ हिज हैंड। यदि हर दफा हम उसका अनुसरण करते, उसके पीछे चलते हैं, तो हम उसके हाथ की भेड़ कहलाते हैं, और वो हमारा चरवाहा है, और वो हमारी वैसे ही रक्षा करता है जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। प्यारे जो इस पेंडेमिक के दौर में खुदा का वचन हमें इसी बात से इनकरेज करता है, लेट अस प्रोक्लेम, हम इस बात की घोषणा करें, प्रभु तू सचमुच हमारा चरवाहा है और हम तेरे हाथ की भेड़ें हैं। तो वो हमारी चरवाही करता है और हमें इस पेंडेमिक में भी संभालने की कुव्वत रखता है। प्यारे जो एक बात और मैं कहकर समाप्त करूंगा। इसी वचन में उनका जिक्र भी किया गया है जो आवाज सुनकर प्रभु का अनुसरण नहीं करती। प्रभु कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको लाना भी अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। लेकिन बहुत सी भेड़ें ऐसी हैं जो सुनती नहीं। आज बहुत से लोग हैं ना, कलाम सुनते हैं लेकिन पीछे आते नहीं, अनुसरण नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह चरवाहा नहीं, लेकिन इसलिए कि वो खुद भेड़ें नहीं हैं, उसके हाथ की भेड़ें नहीं है। इतिहास में क्रिसोस्टम नाम का एक बहुत बड़ा प्रचारक हुआ। वो कहते हैं they do not believe not because Jesus is not a shepherd but because they are not sheep। कहता वो इसलिए विश्वास नहीं करते, ये इस कारण नहीं कि यीशु मसीह चरवाहा नहीं, वो तो है, लेकिन इसलिए वो विश्वास नहीं करते क्योंकि वो भीड़ ही नहीं। वो कौन है? यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय उसकी 10 आयत में उनका जिक्र है। कहता चोर किसी और काम से नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है।
मैं इसलिए कहता वो चोर और डाकू और या फिर मजदूर है जो भेड़िए को आता देखकर भाग जाता है, इसलिए वो प्रभु का अनुसरण नहीं करते। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उसकी आवाज को सुनते उसका अनुसरण करें, ताकि हम उसके हाथ की भेंट ठहरे और हमारा चरवाहा ठहरे और हमें अपनी चरवाही में, अपनी प्रोटेक्शन में संभाल कर रखे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। विशेष तौर पर इस पैंडेमिक के दौर में खुदा आपका शेपर्ड, आपका चरवाहा बना रहे, आपको हर इस वबा बीमारी से बचा कर रखे, इस महामारी से बचा कर रखे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा के नाम से मांगते हैं।